मेरी एक बहन है जिसका नाम शीतल है, जो बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है और उसके इम्तिहान खत्म हो चुके हैं। वो हमारे पास घूमने के लिए आना चाहती है, लेकिन हम कहां पर तैनात हैं, हमारी तैनाती यहां पर क्यों है, उसकी जानकारी लीजिए। ये कानपुर शहर है और इस कानपुर शहर का ये रेलवे थाना है। इस कानपुर शहर में डाकू अंगारा का आतंक दूर दूर तक फैला हुआ है। सारा कानपुर शहर और उसके आसपास का इलाका डाकू अंगारा के नाम से कांपता है। उसका इतना बड़ा आतंक है कि प्रशासन ने उसके पीछे न जाने कितने रुपए लगा दिए, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं आई। कई पुलिस अफसर उसे पकड़ने में शहीद हो गए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन अब जब से नई सरकार आई है, डाकू अंगारा के सर पर लाखों रुपए का इनाम घोषित करके नए और रंगरूट सिपाहियों को उसके पीछे लगाया गया है, ताकि अंगारा जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो और इस पूरे इलाके में चैन अमन कायम हो सके। चौकीदार, आज तक इस थाने में जो कुछ हुआ उससे ना तो मेरा कोई वास्ता है और ना ही मेरा कोई सरोकार है, लेकिन अब जब हम इस थाने में आए हैं तो इस थाने की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए। सबसे पहले तुम इस थाने की कुर्सी लाइए। चौकीदार, जैसे कि मैंने बताया, मेरी एक बहन शीतल है और उसके इम्तिहान खत्म हो चुके हैं और वो हमसे मिलने आने वाली है। उसे रिसीव करने के लिए मुझे बरेली से स्टेशन चलना है। मैं चाहता हूं कि चलो हम और तुम बरेली चलकर बहन को रिसीव कर लें, ताकि जल्द से जल्द उसके यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम खत्म हो और हम अपनी ड्यूटी पर हों। गाड़ी खड़ी हुई है, आप चलिए गाड़ी पर की आप चले चलिए। अच्छी बात है, तुमने सोचा कि सरकारी गाड़ी है और हम लोग गाड़ी से चलेंगे और जल्दी आ जाएंगे। चलिए चलिए चलते हैं। नहीं सर, कुछ वैसे छोटू, तुम रहने वाले कहाँ के हो? वैसे तो हमारा महुआ का घर है। अच्छा सर, आप शेखर हैं? जी हाँ। मैं आपके साथ छेड़ता कूदता लेकर आ, मगर आपको नौकरी मिल गई, हमको नौकरी नहीं मिली। ओ हो। अच्छा, तुम महुआइमा वाले ही जो बरेली में रहा करते थे, वही छोटू हो? हाँ सर। अच्छी बात है। छोटू, हाँ दुनिया में अगर हाँ कोई मास्टर चाबी है जी सर। तो वह शिक्षा। शिक्षा के बल पर ही आप किसी भी ऊंचे से ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकते हो। इसलिए सबसे पहला काम आपका है कि हम और समाज में बैठे तमाम भाई अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं, उनके ऊपर नजर बनाकर रखें कि वो हमारे जैसे इंस्पेक्टर ही नहीं, आगे चलकर एक से बढ़कर एक ओहदे हासिल करें। और जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना नाम रोशन किया, उसी तरह देश में चिराग की तरह जगमगाते रहें और उनकी आवश्यकता हमेशा झलकती रहे। चलिए, तुम्हारा कहना है कि हम रास्ते में कुछ गुनगुनाते हुए चलें, ताकि सफर भी कट जाए और रास्ता एहसास भी ना हो। बहुत ही प्रचलित एक नज़म है जिसे बड़े बड़े स्टार कलाकार गाया करते थे। हम कोशिश करेंगे
कि उसी नज़म के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। गौर फरमाइएगा, एक एक बंद में आपको एक एक नसीहत और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। अरे पहिर के चुनरिया हम करबई सफरिया, पहिर के चुनरिया हम करबई सफरिया, रहबई खजुरिया की छाँव हो, अरबी संवरिया से लड़ी गई नजरिया। अरबी संवरिया से लड़ी गई नजरिया, जाबई मोहम्मद के गाँव हो, अरबी संवरिया। पहिर के चुनरिया हम करबई सफरिया, पहिर के चुनरिया हम करबई सफरिया, रहबई खजुरिया की छाँव हो, अरबी संवरिया से लड़ गई नजरिया। अरबी संवरिया से लड़ गई नजरिया, जाबई मोहम्मद के गाँव हो, अरबी संवरिया। दिल में दीदार के अरमान लिए बैठे हो, अपने पिया के बदे जान लिए बैठे हो। तुम्हारे इश्क ने जोगन का रूप धारा है, मेरे परदेसी पिया ने मुझे पुकारा है। तुम्हारे इश्क ने जोगन का रूप धारा है, मेरे परदेसी पिया ने मुझे पुकारा है। मेरे परदेसी पिया ने मुझे पुकारा है, शबा ने एक संदेशा मुझे सुनाया है। हाँ, ये साहब बेनाम बादशाह, ये साहब 50 की नोट में से यानी साहब के लिए 21 रुपया का पुरस्कार पर्सनल दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। भैया का बार बार नमस्कार। बड़े भाई को जय हिंद। शबा ने एक संदेशा मुझे सुनाया है, चलो मदीना तुम्हें यार ने बुलाया है। शबा ने एक संदेशा मुझे सुनाया है, चलो मदीना तुम्हें यार ने बुलाया है। बना के
धूप चली मैं तो मदीना नगरी, राह में सर पे मेरे सख्त मुसीबत गुजरी।